हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द पेप कोडिंग। और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं यार, ये सेकेंड पार्ट है हमारे इम्प्लीमेंटेशन का, एसवीएम इम्प्लीमेंटेशन का। इसमें हम यूज करेंगे एसवीसी इम्प्लीमेंट करने के लिए। और इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने ये जो डेटा उठाया है ये केगल के वेबसाइट से उठाया है और इसका नाम है फेटल हेल्थ क्लासिफिकेशन। आप इसमें सर्च करोगे गूगल में फेटल हेल्थ क्लासिफिकेशन केगल, तो आप यहाँ पे आ जाओगे और यहाँ से आप इस फाइल को इम्पोर्ट कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको अपनी फाइल को यहाँ पर ऐड फुल ऐप के अंदर ऐड करना होगा। फुल ऐप के अंदर ऐड करने के बाद आप रेडी हो अपने इम्प्लीमेंटेशन के, राइट। सबसे पहले मैं कोड की फाइल ऐड करता हूँ, और करना क्या होगा, मुझे इस डेटा को प्रिंट करना होगा, चेक करना होगा। तो ठीक है, चेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले पंडास को इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो इम्पोर्ट पांडास HPD। मैंने पांडास इंपोर्ट कर लिया। अब इस CSV फाइल को, जो फेटल हेल्थ ऐप की फाइल है, इसको क्या कर लेते हैं हम, एक DF नाम के डेटा फ्रेम के अंदर ऐड कर लेते हैं। DF इक्वल टू PD डॉट रीड CSV करके एक मेथड होता है, उसका यूज़ करके हम इसको रीड कर सकते हैं। PD डॉट रीड CSV, और CSV फाइल का नाम, हमारी CSV फाइल का नाम है फेटल हेल्थ डॉट CSV। ये मैंने कर दिया। ओके। अब इस ये डेटा फ्रेम बन चुका है मेरा। तो इस डेटा फ्रेम को रीड करके देखते हैं क्या इसके अंदर डेटा आया है। यस, आप देखो यहाँ पर तो ये 22 कॉलम्स हैं और 21 एंड 26 रोज है, राइट। ये कुछ ऐसी, ये पूरा डेटा हमारा। बाकी सारे तो फीचर्स होंगे। ये लास्ट वाली जो चीज़ है फिटर हेल्थ, ये हमारा कॉलम है या लेबल है इसको, और ये सारे हमारे फीचर्स हैं। ओके, ये चीज़ हो गई। अब मुझे क्या करना है यार, इसमें मैं देखता हूँ आखिर क्या रिलेशन है, बाकी सारी चीज़ें हम इसमें पता करने के रखते हैं कि इस डेटा का इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा इसको देखने की कोशिश करते हैं क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मैं DF डॉट इन्फो करके देखता हूँ कि आखिर क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मुझे मिलती है। ओके, मुझे पता लग गया कि यार इसमें नॉट नल तो कोई वैल्यू नहीं है, और सभी का टाइप भी है 64, फ्लोट 64। ये और अच्छी बात है, हमारा डेटा ऑलरेडी एक अच्छे फॉर्म में है जैसे हमें इम्प्लीमेंट करना होता है, राइट। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको इसके नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं यार। ये हो गया। एंड अब मैं और क्या कर सकते हैं हम, मे बी डिस्क्राइब या कोरिलेशन। आप जैसे जैसे इस डेटा को देखोगे तो मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, इसकी जो वैल्यूज है, किसका ज़्यादा इम्पैक्ट है वो मैं पता करने की कोशिश कर रहा हूँ, कोरिलेशन पता करने की कोशिश, क्योंकि आखिर हमारे फेटल हेल्थ पर किसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है, राइट। मैं क्या करता हूँ, इसका कोरिलेशन निकाल लेता हूँ। तो DF डॉट कोर, हम किस पर इम्पैक्ट देखना है हमें, फेटल हेल्थ पर। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ फेटल हेल्थ, फेटल हेल्थ, ठीक है। एंड इस चीज़ को हम सॉर्ट कर लेते हैं बेसिकली, ताकि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर मिल सके। ठीक है, सॉर्ट वैल्यूज असेंडिंग ऑर्डर इक्वल टू फॉल्ट डाल दूंगा तो डिसेंडिंग ऑर्डर मिल जाएगी। इसको रन करते हैं। ओके, इसमें सॉर्ट हैज़ नो एक्स, असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स में क्या दिक्कत आ गई है, ASCO, ठीक है। ये मुझे रिलेशन पड़ गया। सबसे ज़्यादा मैं इम्पैक्ट देखूँ तो यार इस चीज़ का इम्पैक्ट है कितना, 0.8 के पास का है, और फिर 47, 0.47 है, और नेगेटिव में सबसे ज़्यादा है एक्सेलरेशंस का। ये कुछ इम्पैक्ट्स हैं, ये मुझे कोरिलेशंस बता रहा है यहाँ पर कि किसका कितना इम्पैक्ट है हमारे लेवल पर। ठीक है, यदि मैं इसके लेवल की बात करूँगा, इसके लेवल के अंदर आप देखो तो सिर्फ कई सारी ऐसी वैल्यू दिख रही हैं, जैसे लेवल देखो 0, 1 और 2 ही दिख रही हैं। बट हमें इसके अंदर ना, आप इसको ध्यान से देखो, यदि मैं यूनिक वैल्यू प्रिंट करने की कोशिश करूँ फेटल की, इसके अंदर क्या क्या होगा, 0, 1 और 2। वही चीज़ देखता हूँ कि आखिर फेटल में क्या क्या यूनिक वैल्यूज हैं हमारे फेटल हेल्थ के अंदर, या हमारे लेवल के अंदर क्या है। तो मैं क्या करता हूँ, DF डॉट फेटल हेल्थ डॉट यूनिक लगा देता हूँ। ये मुझे दे देगा कितनी यूनिक वैल्यूज अवेलेबल है इसके अंदर, राइट। ओके, इनवैलिड सिंटेक्स, DF फेटल हेल्थ होगा, नॉट DF डॉट, ठीक है। अब इसके अंदर मैं देखूँ, देखो यहाँ पे 1, 2,
3 ये 3 यूनिक वैल्यू हैं, जबकि यहाँ से हमें पता लगा था इस डेटा के नहीं, यहाँ पे 2 ही है। ठीक है, हमें 3 प्रकार से क्लासिफिकेशन करना है 1 2 3 के रूप में, कि वो कौन सी चीज़ किसके अंदर बिलोंग करती है, 1 के अंदर जाएगी या 2 के अंदर जाएगी या 3 के अंदर जाएगी, ये चीज़ करना है। अब मैं क्या करता हूँ, अपनी एक्स और वाई की वैल्यू बनाता हूँ कि एक्स में क्या जाएगा, वाई में क्या जाएगा। ओके, एक्स के अंदर क्या जाएगा यार, हमारा लेवल छोड़ के बाकी सारी चीज़ जाएंगी। एक्स इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ, लेवल को इसमें से ड्रॉप कर देता हूँ, लेवल वाली टेबल को, ये फेटल को ड्रॉप कर देते हैं, बाकी जो 21 कॉलम्स हैं वो हमारे फीचर्स हैं तो वो आ जाएंगे एक्स के अंदर, और वाई के अंदर डाल देंगे अपने फेटल हेल्थ को। एक्स इक्वल टू डी एफ डॉट ड्रॉप, सिर्फ फेटल हेल्थ हमें करना है। फेटल और जो इसकी एक्सिस होगी वो हो जाएगी इक्वल टू 1, हमें कॉलम से रिमूव करना है ना कि रो से। ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ, ये रन हो गया। एक्स के अंदर हमारी वैल्यूज आ चुकी होंगी, लेट्स से ट्राई करते हैं प्रिंट करके, ये सारी वैल्यूज आ गई हैं। हाँ, अब देखो तो यहाँ से लास्ट वाला कॉलम ड्रॉप हो चुका होगा। ओके, यहाँ से आप देखो तो फेटल हेल्थ वाली चीज़ यहाँ से ड्रॉप हो चुकी है। ठीक है, अब डालते हैं बाई के अंदर, तो बाई के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ जाएगी, फेटल हेल्थ। बाई इक्वल टू डी एफ फेटल हेल्थ, ये चीज़ आ गई बाई के अंदर। नेक्स्ट बना लिया, बाई बना लिया। ओके, इसमें एक एरर रह गई थी, ये मैंने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, हमारे पास एक्स आ चुका है, बाई आ चुका है। अब हमें क्या करना होगा, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, तो उसके लिए मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ उसको फ्रॉम स्केलर डॉट मॉडल सिलेक्शन, इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट इंपोर्ट करना है। और जब इसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मुझे 4 चीज़ें देगा, एक्स ट्रेन देगा, बाई ट्रेन देगा, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, बाई ट्रेन बाई टेस्ट देगा। ठीक है, तो वो वेरिएबल्स हम बना के रख लेते हैं, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट बाई ट्रेन बाई टेस्ट, ये चीज़ मिल गई मुझे। और इसका ऑब्जेक्ट हम बना लेते हैं अपना एक्स और वाई पास करके, प्लस ऑफकोर्स हमें टेस्ट का साइज बताना होगा। ओ सॉरी, कंट्रोल जेड, टेस्टिंग का साइज और एक रैंडम स्टेट की वैल्यू, रैंडम हमें सबमिट करने के लिए। ठीक है, हमारा एक्स जाएगा, वाई जाएगा, एंड हमारा टेस्ट साइज जाएगा, टेस्ट साइज लेट से मैं अपना 30% डेटा टेस्टिंग के लिए बचा के रखता हूँ, तो 0.30 आएगा। ये कर दिया, 0.30, वो रैंडम स्टेट डाल देते हैं, रैंडम स्टेट की वैल्यू हो जाएगी 42। जनरली 42 लेते हैं, बट आप 1 से 100 के बीच में कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हमें मिल गया होगा एक्स ट्रेन मिल गया होगा, एक्स टेस्ट मिल गया होगा, बाई ट्रेन मिल गया होगा, बाई टेस्ट मिल गया होगा। ठीक है, ओके, अब मुझे क्या करना है, इसको फिट करना है। फिट करने के लिए पहले मुझे एस वी सी इम्पोर्ट करना होगा ना, तो ठीक है, इम्पोर्ट कर लेते हैं एस वी सी को अपने फ्रॉम sklearn डॉट svm, sklearn डॉट svm, इम्पोर्ट svc, svc को मैंने इम्पोर्ट कर लिया, और इसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ मॉडल नाम का। ठीक है, svc, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन चुका है मॉडल नाम का। ठीक है, अब इसको मुझे फिट करना होगा, इस डेटा का जो हमारा ट्रेनिंग डेटा है उसको मैं फिट कर देता हूँ, मॉडल डॉट फिट, नॉट गिट फिट एक्स ट्रेन बाई ट्रेन।
ट्रेन बाई ट्रेन, ठीक है, इसको फिट करके देखते हैं। ओके, फिट हो चुका है। अब हमारा मॉडल ट्रेन हो चुका है। इसका स्कोर पता करने की कोशिश करते हैं। मॉडल डॉट स्कोर, इस टेस्ट करना है तो इसको हमें टेस्टिंग डेटा देना पड़ेगा, एक्स टेस्ट एंड बाई टेस्ट। ये दोनों चीज़ें मैंने पास कर दी। ठीक है, अब पता करते हैं इसका स्कोर यार कितना आ रहा है हमारे मॉडल का। ओके, अब देखो तो इस मॉडल की एक्यूरेसी 85% के आसपास है। बट जानते हैं कि यार ग्रेड सर सीबी का यूज़ करके हम अपने मॉडल को थोड़ा सा और एक्यूरेट बना सकते हैं। तो मैं देखता हूँ इसके बेस्ट पैरामीटर्स वगैरह क्या हैं और उसके बेसिस में हम इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ ग्रेड सर सीबी को और फिर उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। इंपोर्ट फ्रॉम स्केलर डॉट मॉडल सिलेक्शन से इंपोर्ट करना है हमें ग्रिड सर्च सीबी, ग्रिड सर्च सीबी। अब इसका हमें ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो पैरामीटर्स, सॉरी, पहले हमें पैरामीटर्स बेस्ट पैराम्स बनाना होगा ना, पैरामीटर्स। तो ठीक है, पैराम्स डॉट पैराम्स ग्रिड के लिए ग्रिड पैराम ग्रिड इक्वल टू, और जो भी हमें पैरामीटर, मान लो मैं सी की वैल्यू कितनी भी रखना चाहूँ, बट मैं यहाँ पे सी की वैल्यू क्या कर रहा हूँ यार, 1 से 100 के बीच की रेंज दे रहा हूँ। तो 1 से 100 के बीच की जो भी हमारी वैल्यू होगी उसको ये ले लेगा। मैंने क्या किया, सी की वैल्यू एक रेंज के रूप में पास कर दी, रेंज फ्रॉम वेयर टू वेयर, 1 to 100, 1 to 100। ये हमारे पैरामीटर की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब ग्रिड को क्या कर देते हैं हम, और लगा देते हैं मॉडल में, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इसका बेसिकली। तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, कहीं नेम गलत ना हो जाए स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से। तो ग्रिड इक्वल टू ग्रिड सर सी भी, सबसे पहले मुझे अपना मॉडल पास करना होगा। मॉडल मैंने पास कर दिया, उसके बाद पैरामीटर्स देने होंगे। पैराम पैराम ग्रिड। अब मुझे यहाँ पर एक सीवी की वैल्यू देनी होगी, कितने चंक्स में अपने डेटा को हमें डिवाइड करना है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे 3 दे दूँ। अब इसको रन करके देखते हैं यार। ठीक है, ये रन हो चुका है। अब हमारा इसका ऑब्जेक्ट बन चुका होगा। अब मुझे क्या करना है, इसमें फिट करना है डेटा को, राइट। ग्रिड डॉट फिट कर देता हूँ मैं, ग्रिड डॉट फिट। अब फिट कर रहा हूँ तो ऑफकोर्स इसमें ट्रेनिंग डेटा पास करूंगा मैं। तो एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन, ठीक है, ये दोनों चीज़ें पास कर दी। ठीक है, अब रन कर दे के देखता हूँ मैं इसमें पैरामीटर क्या आ रहा है। क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मैंने एक सी की वैल्यू एक बड़ी रेंज में दे दी है, राइट। इसको रन होने में टाइम लग रहा है। इसके बाद हम चेक करेंगे बेस्ट पैरामीटर क्या है। ये देखो, ठीक है, ये रन हो चुका है। अब मैं देखता हूँ कि यार हमारा पैरामीटर या सी की वैल्यू सबसे बेस्ट कौन सी थी। तो ग्रिड डॉट बेस्ट पैरा, बेस्ट पैरा। अब यहाँ पे देखो कि सी की वैल्यू 91 जो है, ये पैरामीटर की वैल्यू 91 बेस्ट है, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट करके देखते हैं अपने मॉडल में कि क्या स्कोर आता है, कुछ इंप्रूवमेंट्स होते हैं या नहीं होते हैं। तो मॉडल इक्वल टू एस वी सी, एंड हमने लास्ट बारी क्या किया था, ओके, कर्नल की वैल्यू कुछ भी नहीं दी थी तो बाय डिफॉल्ट आरबीएफ होती है। इस बारी हम कर्नल की वैल्यू भी चेंज करके देखते हैं यार। ये कर्नल की वैल्यू दे रहे हैं इस बारी लीनियर, लीनियर पॉली, सारी चीज़ें हम देख के एक बारी देख लेंगे। इस इसके लीनियर पॉली, आरबीएफ, सिग्मॉइड, ऐसे 3-4 कर्नल की वैल्यूज हैं। कर्नल इक्वल टू लीनियर दे दिया एंड सी इक्वल टू 90 जो हमें पता लगा है। ये हो गया, इसको रन करते हैं। एफवीसी, ठीक है, रन हो गया। अब देखता हूँ मैं इसका स्कोर, या फिट करना पड़ेगा पहले इसको देखने के पहले। तो मॉडल डॉट फिट एक्सटेंड बाई ट्रेन, बाई ट्रेन फिट कर लिया हमने। ये थोड़ा सा टाइम लग रहा है बट दैट्स ओके। मॉडल डॉट स्कोर एक्स टेस्ट बाई टेस्ट,
ठीक है, वेट करता हूँ इसके कंप्लीट होने का, फिर मिलते हैं। ओके गाइस, तो हमारा मॉडल क्या हो चुका है, ट्रेन हो चुका है अभी। अब ट्रेन करने के बाद ये जो मैंने लाइन लिखा था इसको रन करके देखते हैं यार, ये हमारा अब स्कोर कितना हो, कुछ इंक्रीमेंट हुआ है या नहीं। अब देखो लास्ट टाइम हमें जो स्कोर मिल रहा था वो 85 के आसपास मिला था। अभी जब हमने अपना बेस्ट पैरामीटर चुन करके वो पास किया तो हमें मिल रहा है 87। अब फिर से मैं क्या करता हूँ यार, इसकी वैल्यू ना इस बार लीनियर से, हम लास्ट में पहले आरबीएफ लिया, लीनियर लिया, इस बार पॉली दे के देखते हैं, राइट। इसको कॉपी करता हूँ एंड से पैरामीटर को सेम रखते हैं, सी की वैल्यू को सेम करके रखते हैं। ये हुआ। एंड इस बार हमें इसको करना है पॉली, और फिर करते हैं इसको हम मॉडल डॉट सेट करेंगे, मॉडल डॉट फिट करेंगे मॉडल को ट्रेन करने के लिए, मॉडल डॉट फिट। और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एक्सट्रेन एंड हमारा मॉडल हो रहा है ट्रेन, ट्रेन हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको स्कोर चेक करता हूँ, मॉडल डॉट स्कोर, स्कोर में टेस्टिंग डेटा भेजना पड़ेगा, टेस्ट एंड बाई टेस्ट। ठीक है, इस बारी आप देखो हमने जब कर्नल की वैल्यू को डिक्रीज कर बढ़ा, मतलब पॉली कर दिया। अब देखो इसकी जो एक्यूरेसी है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, 90% के आसपास होगी, राइट। जैसे आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को चेक कर सकते हो, गूगल कर लोगे तो आपकी कर्नल की वैल्यू मिल जाती है, आर बी है, पॉली या लीनियर है। ये चीज़ हो गई। अब हमें इसकी करनी है प्लॉटिंग, तो प्लॉटिंग के लिए मैं आप चलता हूँ आगे। तो प्लॉटिंग कैसे करते हैं इसकी, तो देखो इसमें है ना हमारे पास फीचर्स बहुत ज़्यादा है, राइट। और लेट से इसमें 22 21 के आसपास फीचर्स हैं, तो हमारे पास 21 डायमेंशंस तो है नहीं। तो प्लॉटिंग के लिए मैं क्या करूँगा, इनमें से जो मेजोरिटी इम्पैक्ट वाली चीज़ें हैं, जैसे कि यदि मैं कोरिलेशन वाली चीज़ में दिखाऊँ तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पॉजिटिव में है इसका। अ, ये प्रोलॉन्ग्ड डिक्लेरेशंस एंड ये शॉर्ट टर्म वेरिएबिलिटी, इन दोनों चीज़ को ले लेंगे पॉजिटिव में से, 3 डायमेंशन तक दिखा सकते हैं, राइट। और फिर उसके बाद ले लेंगे एक्सेलरेशन, तो एक नेगेटिव हो जाएगा, दो पॉजिटिव का हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में हम चलो बनाते हैं प्लॉटिंग। तो 3D डायमेंशन में हमें प्लॉटिंग करने के लिए हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी प्लॉटली की। तो मैं पहले उस फाइल उस लाइब्रेरी को इम्पोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इम्पोर्ट प्लॉटली, और प्लॉटली डॉट एक्सप्रेस से इम्पोर्ट करना होगा, उसके अंदर एक एक्सप्रेस करके प्रॉपर्टी है। ठीक है, प्लॉटली डॉट एक्सप्रेस एज अ पी एक्स, ठीक है, एज ए पी एक्स मैंने इम्पोर्ट कर लिया। ये हमारी प्लॉटली इम्पोर्ट हो गई। अब मैं इसका फिगर बना देता हूँ, तो फिग इक्वल टू, अब मुझे क्या करना होगा, पी एक्स डॉट स्टिकेटेड 3D करके ये है ऑब्जेक्ट, इसके अंदर हम वैल्यूज को पास कर देंगे और हमारा प्लॉट बन जाएगा। ये चीज़ हुई। अब किसका बनाना है, तो डी एफ, और वो तीन तीन फीचर हमें कौन कौन से देते हैं, तो डी एफ के अंदर से एक फीचर उठा के लाऊंगा मैं, फिर डी एफ दूसरा फीचर, डी एफ तीसरा फीचर, लास्ट में कलर्स देते हैं। कलर कैसे आएंगे वो चीज़ मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। तो कलर्स के अंदर मैं अभी क्या करता हूँ, पहले इसके वैल्यूज को ढक लाते हैं, तो मैं क्या करता हूँ सिंपली कॉपी करके लाता हूँ जो जो चीज़ हमें चाहिए थी। हमने देखा था सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट वाली चीज़ ये है, कॉपी करते हैं और नीचे पास कर देते हैं। ये मैंने इसको पास कर दिया। सेम नेक्स्ट वन के लिए, जिसका नेक्स्ट जो जाता है इस, उसका था इम्पैक्ट, इसका था अब नॉर्मल शॉर्ट टर्म अवेलेबिलिटी। ओके, ये मैंने इसको यहाँ पर पास कर दिया। ये यहाँ पे कॉमा है, यहाँ पे डॉट लग गया गलती से, तो ये डॉट नहीं ये कॉमा होगा। दो हमने पॉजिटिव फीचर्स ले लिए, अब बात करते हैं एक नेगेटिव फीचर की। एक नेगेटिव फीचर वाला भी ऐड कर देते हैं। नेगेटिव में कौन सा था, और ये वाला एक्सेलरेशन, इसका नेगेटिव में सबसे ज़्यादा है, हमने ले लिया। और ये हमारा एक 3D प्लॉट बना के दे देगा। ठीक है, ये मैंने कर दिया इसको भी, ये जाएगा हमारा एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ये मैंने कर दिया। तो कलर्स जो आएंगे ना, कलर्स को मैं क्या करता हूँ, मैं 3 बार, हमारे पास जो हमारा लेवल था उसमें 3 चीज़ें थे, जीरो था, वन था, और जीरो नहीं, 1 2 3 था। ठीक है, उन के बेसिस में हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं कि किसी एक को तीनों में से किसी एक को कलर कोई और दे देगा, दूसरे को कोई और तीसरे को थोड़ा डिफरेंट कलर दे देगा। ऐसे ही करके तो मैं क्या करता हूँ, कलर्स के अंदर फेटल डाल देता हूँ। तो कलर
इक्वल टू पेटल डाल देते हैं, पेटल हेल्थ डाल दिया। अब ये प्लॉट हमारा बन जाएगा, बट बन चुका होगा तो उसको हमें शो करना पड़ेगा ताकि हम देख सकें। पिक डॉट शो कर देता हूँ इसको। ओके, कुछ कुछ एरर आ गई है, देखते हैं क्या एरर है, इसको रिमूव करते हैं। ओके, ओके यार, इसमें एक कॉमा की एरर थी, तो वो मैंने फिक्स कर दिया और आप ये देख पा रहे हो कि इसमें ये कन्वर्ट हो चुका है। अरे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट 3 कलर्स भी आ चुके हैं। हाँ, इसको मैं ऐसे दिखाऊं कि लाइंस में डिवाइड भी हो चुका है, ये यहाँ से आप देखो, राइट, ये एक एक लाइन में जा चुका है। हम इसको अब डिवाइड कर सकते हैं, राइट। ये था इसका प्लॉटिंग, एंड इसको हमने बनाया है 3D में। और ज़्यादा हमारे पास लाइक फीचर्स तो बहुत ज़्यादा हैं, बट उन सबको अलग अलग ड्रॉ करना होगा। ओके, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।